स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि इनविटेशन की रिप्लाई कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट रिप्लाईज टू इनविटेशन। आमंत्रण पत्र या इनविटेशन की रिप्लाई कैसे लिखते हैं। ये रिप्लाई टू एन इनविटेशन इज रिटन टू द होस्ट इन रिस्पांस टू द इनविटेशन। जो रिप्लाई होता है ये होस्ट को लिखा जाता है, जो आपके पास इनविटेशन भेजता है, और वह जो है इनविटेशन के रिस्पांस में ही लिखा जाता है। इट आल्सो इन्फॉर्म्स द होस्ट अबाउट अटेंडिंग और नॉट अटेंडिंग द ओकेजन। यह जो है होस्ट को एक सूचना होती है, उसको सूचित किया जाता है कि आप अवसर पे, मतलब ओकेजन जो है, इवेंट्स है, उसको अटेंड कर रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, या नहीं अटेंड कर रहे हैं, नहीं उपस्थित हो रहे हैं उसमें। ये गुड रिप्लाई इज़ ऑलवेज प्लीजेंट। एक अच्छा जो पत्रोत्तर होता है वो सदैव बिल्कुल प्लीजेंट, आनंददायक होता है। रिमेंबर टू कन्फर्म द डेट एंड टाइम ऑफ द फंक्शन व्हाइल एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन। इनविटेशन जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, एक्सेप्टिंग जो है इनविटेशन लिख रहे हैं, इसके लिए आपको डेट और टाइम बिल्कुल जो कन्फर्म कर लेना चाहिए कि उस दिन आप उपस्थित हैं या नहीं हैं, या कोई आपका उस दिन मतलब कोई कहीं अन्य जगह इनविटेशन तो नहीं है। इस तरह से उसको कन्फर्म कर लेना चाहिए। इफ़ यू डिक्लाइन एन इनविटेशन, और जब यदि आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं जाने से, तो एक्सप्रेस रिग्रेट, आपको वहाँ खेद व्यक्त करना है। एंड गिव ए स्पेसिफिक रीज़न फॉर इट, इसका एक विशेष कारण आपको दर्शाना है उसमें कि हम क्यों जो है मतलब हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे फॉर्मल रिप्लाईज जो होता है, फॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई जो है कैसे लिखते हैं। रिप्लाई जो भी लिखते हैं फॉर्मल का, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मल अलग होता है और अकॉर्डिंग टू इनफॉर्मल अलग अलग होता है दोनों का। इसलिए पहले हम फॉर्मल रिप्लाईज कैसे लिखते हैं इसको बताते हैं। फॉर्मल रिप्लाईज इन्वॉल्व ए सर्टेन स्टैंडर्ड एंड फॉर्म। फॉर्मल रिप्लाई जो लिखते हैं एक निश्चित उसका जो है स्टैंडर्ड होता है, एक निश्चित फॉर्म होता है लिखने का। दीज आर यूजुअली वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ये बिल्कुल सूक्ष्म होता है और बिंदुशय होता है। इन्हें फॉर्मल रिप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल द इनविटेशन इज एक्नॉलेज्ड। सबसे पहले उसमें उत्तर लिखते हैं फॉर्मल रिप्लाई का कि आपको इनविटेशन आपने एक्नॉलेज कर लिया, आपको प्राप्त हो गया है, इनविटेशन आपको मिल गया है, इस बात का उल्लेख करते हैं। देन थैंक्स एक्सप्रेस्ड इन द थर्ड पर्सन। फिर थर्ड पर्सन में आप जो है धन्यवाद व्यक्त करते हैं उसमें, इनविटेशन में, इनविटेशन रिप्लाई में। अब यहाँ एक फॉर्मेट है इनविटेशन का, ड्राफ्ट सूटेबल रिप्लाई टू द गिवन फॉर्मल इनविटेशन। ये फॉर्मल इनविटेशन का एक कार्ड फॉर्मेट है और ये कार्ड आपको प्राप्त हुआ है और इसके लिए आपको रिप्लाई देना है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन और डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। कैसे लिखेंगे एक्सेप्ट करने के लिए, और इनकार कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे। तो इसलिए पहले इत्मीनान से हम कार्ड को पढ़ लेते हैं कि इसका मेज़बान कौन है, कौन भेजा है। मिसेज एंड मिस्टर KL शास्त्री रिक्वेस्ट दी प्लीजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन मोहित विथ मान्या। यहाँ मिसेज एंड मिस्टर KL शास्त्री ने आपको भेजा है इनविटेशन। उनके पुत्र मोहित और उनके पुत्र मोहित की शादी है, मान्या के साथ हो रही है। मान्या डॉटर ऑफ मिसेज एंड मिस्टर दीपक मेहता, जम्मू। तो इस शादी के अवसर पर जो है ये इनविटेशन आपको भेजे हैं। डेट इसका है मंडे 15 अक्टूबर 2000 सो एंड सो एट 7 PM एट होटल माउंट व्यू सेक्टर 10 चंडीगढ़ 16000110। ये जो है वेन्यू आपका दिया गया स्थान जहाँ पे हो रहा है। फिर
लेफ्ट साइड में RSVP लिखा हुआ है, और फिर जो है राइट साइड में बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम रिलेटिव एंड फ्रेंड्स का जैसे कार्ड होता है वैसे कार्ड फॉर्मेट है आपको मिला है। तो आपको यहाँ नाम आपका तो दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो जब नाम नहीं रहता है तो इस तरह से फिक्शनल नेम कोई लिख लेते हैं जब इनविटेशन की रिप्लाई लिखते हैं, क्योंकि जिसके पास जाएगा, आपके पास गया तो आप वहाँ इमेजिन कर लें कि मैं मिस्टर राकेश राणा हूँ, और उस तरह से आप इसका एक जो है फॉर्मेट लिखते हैं। यदि आपके पास गया है, आप जो भी हैं मिस्टर राकेश राणा इमेजिन, तो आप अपना किस तरह से लिखते हैं इसका जो है देखेंगे आप। तो एक्सेप्टिंग द इनविटेशन पहले लिखते हैं। ये भी बॉक्स में एक फॉर्मेट ऐसे छोटा होता है, इस तरह से लिखते हैं एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन स्वीकार करते हैं आप कि हम समय पे पहुंचेंगे, अटेंड करेंगे। तो यहाँ आप मिस्टर राकेश राणा है इमेजिन, तो आप लिखते हैं मिस्टर राकेश राणा हैज़ मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर KL शास्त्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन मोहित ऑन 15 अक्टूबर 2000 सो एंड सो एट 7 PM, जो भी डेट है इस तरह से। तो सबसे पहले क्या होता है ऊपर, सेंडर्स टू रिप्लाई, रिप्लाई जो भेज रहा है अर्थात जिसके नाम निमंत्रण गया था वही रिप्लाई भेजेगा। तो सबसे ऊपर जो है सेंडर्स की मतलब जो है सेंडर ऑफ रिप्लाई, मतलब उत्तर देने वाला जो है पत्रोत्तर जो दे रहे हैं उसके सेंडर का नाम पहले यहाँ उल्लेख होता है, मिस्टर राकेश राणा। हैज़ मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन, तो एक्सेप्टिंग इन्विटेशन दूसरे लाइन में यहाँ से लिखते हैं। मिसेज एंड मिस्टर KL शास्त्री होस्ट, जो आपको मेज़बान जिन्होंने मिस्टर राकेश राणा को भेजा था इनविटेशन, तो यहाँ मेज़बान का नाम होता है। टू द मैरिज ऑफ देयर सन मोहित ऑन 15 अक्टूबर 2000 सो एंड सो एट 7 PM, ये डेट और टाइम जो है आप यहाँ उल्लेख करते हैं। इस तरह से एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का ये फॉर्मेट है, इस तरह से लिखते हैं, इसका आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद है डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को इनकार करना है, आप पहुंच नहीं पाएंगे उस पर जो है, इसलिए इसका भी फॉर्मेट इस तरह से दिया है सामने। तो सबसे पहले यहाँ जो है हम करते हैं इसमें कि एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता देते हैं, थैंकफुलनेस हमें देते हैं कि उन्होंने आपको भेजा। सबसे पहले सेंडर्स रिप्लाई, सेंडर ऑफ रिप्लाई, मतलब जो पत्रोत्तर जो लिख रहा है उसका जो है नाम सबसे पहले मिस्टर राकेश राणा। सिंसियरली थैंक्स, यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, इसको लिखते हैं थैंकफुलनेस। मिस्टर राकेश राणा सिंसियरली थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर KL शास्त्री, होस्ट का नाम है जिन्होंने आपको निमंत्रण भेजा। टू देयर काइंड इनविटेशन, मतलब आप थैंक जो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं किसके प्रति, कि उनका जो है काइंड इनविटेशन आपके पास पहुंचा। ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन मोहित 15 अक्टूबर 2000 सो एंड सो एट 7 PM, इधर डेट का भी उल्लेख आपको इसमें करना है कि जो निमंत्रण आया था इस दिन के लिए 15 अक्टूबर के लिए, तो ये डेट आप उल्लेख करेंगे जो भी डेट रहेगा। बट रिग्रेट हिज इनएबिलिटी टू अटेंड, फिर यहाँ आप खेद व्यक्त करते हैं कि आप पहुँच नहीं पाते हैं, न मतलब अटेंड नहीं कर पाते, इसके लिए आप जो है अपनी इनएबिलिटी शो करते हैं वहाँ खेद व्यक्त करते हैं, रिग्रेट। बिकॉज आप फिर प्रियर इंगेजमेंट, मतलब पहले से ही आपको कहीं इंगेज हैं, इसलिए आप जो है अपने को इनएबिलिटी शो करते हैं रिग्रेट्स के साथ। ही विशेज मोहित ये ब्लिसफुल कॉन्जुगल लाइफ, फिर डिक्लाइनिंग इनविटेशन के बाद जो है आप यहाँ जो है
उस मतलब कंजुगल लाइफ जो मतलब उनके पुत्र और पुत्रवधू हैं जो है उनके लिए आप आशीर्वाद देते हैं, विश करते हैं। इसमें लिखते हैं कि मतलब उनका वैवाहिक जीवन जो है खुशियों से भरा रहे, ब्लिसफुल कॉन्जुगल लाइफ, मतलब वैवाहिक जीवन उनका खुशियों से भरा रहे, ऐसा जो है आप विश करते हैं। विश करते हुए आप समाप्त करते हैं। तो आपका फॉर्मेट था एक्सेप्टिंग एंड नॉट एक्सेप्टिंग के लिए। तो इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और फिर लिखने का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।